अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा विजिटर के ऊपर टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, या इन तीनों में से आप जब कनाडा आते हैं कैश की जॉब, डिलीवरी की जॉब आप कनाडा में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हमें इस बारे में बताएं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कनाडा में आके डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हैं, आपको कैश की जॉब भी मिल जाएगी। तो आज ये आपकी मैं इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। मैं आपको बता देता हूँ डिलीवरी की जॉब का। यहाँ पे डिलीवरी की जॉब करने के लिए आपका सिन नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। सिन नंबर यहाँ पे इसको कहते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर। जैसे हमारे पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की जॉब हो गई, या आप एलिजिबल नहीं होते हैं जब तक आपके पास CNIC नंबर ना आ जाए। तो पे भी जब तक आपके पास सिन नंबर नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन ही आपको जॉब करने के लिए बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत होती है, सिन नंबर की भी ज़रूरत होती है, और ड्राइविंग लाइसेंस तो वो मस्ट है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर यहाँ पे आप जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब जो विजिटर वीज़े पे आता है तो उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता है, क्योंकि उसका अकाउंट यहाँ पे नहीं ओपन होता है। अब शायद कोई एक आध बैंक है जो ओपन कर देते हैं, मतलब मोस्टली बैंक वो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। और सिन नंबर वो रेफ्यूजीज हो उनको मिलता है, जो असाइलम लेते हैं, PR हो, कनेडियन सिटीजन हो, तो इनके सिन नंबर होते हैं। जो वर्क परमिट पे आते हैं उनके पास भी सिन नंबर होता है। तो जब आपके पास सिन नंबर आ जाता है, बैंक अकाउंट होता है, फिर आप कनाडा में कहीं पे भी अपनी जॉब कर सकते हैं। आपका स्टेटस PR होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए आपका, या आपने यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया है तो आपके पास ओपन वर्क परमिट होना चाहिए। फिर आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो विजिटर वीजे पे यहाँ पे आते हैं, वो ठीक है डिलीवरी जॉब वो कर रहे होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको जॉब वगैरह मिल जाती है। गैर कानूनी एक किस्म का काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लीगल नहीं है कि आप यहाँ पे डिलीवरी की जॉब करें। कानूनन आप विजिटर वीजे के ऊपर कनाडा में जॉब नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम एम्प्लॉयर होते हैं जो आपको एज ए विजिटर वीजे पे हैं और आपने कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है तो वो आपको जॉब कैश पे दे देते हैं। अब इसका मैं आपको नुकसान बता देता हूँ कि आपको क्या हो सकता है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई मेजर चोट वगैरह आ सकती है, कुछ भी आपके साथ हादसा हो सकता है जब आप जॉब वगैरह कर रहे हैं उस दौरान। क्योंकि अब आपकी इंश्योरेंस वगैरह नहीं होगी, जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं वो भी आपको कवर नहीं करेगा। तो जब आप डैमेज हो जाते हैं तो वो आपका स्टेटस विजिटर होता है। तो फिर CBS वाले आपसे पूछते हैं कि आप तो यहाँ पे विजिटर वीजे पे आए थे, तो आप ये जॉब यहाँ पे डिलीवरी की आपको कैसे मिली है। फिर वो एम्प्लॉयर्स को भी पकड़ते हैं और फिर वो आपसे भी पूछते हैं। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं तो ठीक है, उनके जिनका चल रहा है तो चल रहा है। इसको कहते हैं कैश पे काम करना, चाहे वो डिलीवरी की हो गई, कहीं वो स्टोर पे अगर काम वगैरह कर रहे हैं, जैसे कोई देसी अपना स्टोर हो जाता है, या कोई वेयर हाउस हो जाता है, या किसी शॉप के ऊपर वो काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनको काम यहाँ पे कैश का मिल जाता है। और अक्सर लोग यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन का काम भी वो करते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम की जरूरत होती है तो लोग विजिटर वीजे पे स्टेटस होता है तो वो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। अब जिसके पास सिन है, या जो कानूनी यहाँ पे कनाडा में एलिजिबल हैं काम करने के लिए, तो उनको जो है ना पे रेट मिलता है $25, $30, $35 पर आवर उनको मिलता है कंस्ट्रक्शन वाले। और जो एज ए विजिटर वीजे यहाँ पे आते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, काफ़ी हार्ड होता है, तो उनको $15, $16, $14 डिफरेंट डिफरेंट उनको पर आवर की वेज मिलती है। अगर आप कहीं शॉप पे काम करते हैं तो वो आपको 12 भी देगा, 10 भी देगा, कोई 8 भी देता है। क्योंकि एक तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए, और एम्प्लॉयर भी आपको रख लेता है, और उसको भी ज़रूरत होती है और आपको भी ज़रूरत होती है जब आप कनाडा आए होते हैं कि चलें कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे खर्चा भी निकल जाए, अपने एक्सपेंस भी हम कवर कर लें। क्यों, जब आप लोग कनाडा आते हैं तो यहाँ पे फिर डॉलर की ज़रूरत होती है। जब आपको काम नहीं मिल रहा होता है, आपका वर्क परमिट में चेंज नहीं हो रहा होता है, वो भी डिमांड होती है, तो फिर बंदे के पास कोई और ऑप्शन रह ही नहीं जाता है। वो कहता है कैश की जॉब कर लूँ, कम से कम अपने एक्सपेंस तो जो है ना वो मैं कवर कर सकूँ। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि कैश की जॉब आप यहाँ पे ना करें। पहले आप कोशिश करें कि आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाए।
अब अक्सर लोग जैसे यहाँ पे आके वो अपना असाइलम अप्लाई करते हैं, तो फिर वो असाइलम अप्लाई करने के बाद जब उनका अप्रूव हो जाता है तो उनको वो ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। वो कनाडा में कहीं पर भी वो काम वगैरह कर सकते हैं। और जो आप ये कैश पे काम कर रहे हैं, सीबीएस वाले आपको पकड़ लेते हैं, रिपोर्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपको कनाडा से डिपोर्ट भी कर देंगे, फिर आप कनाडा भी नहीं आ सकते हैं। इसका ये भी नुकसान है। बाकी ये है कि चलो छोटा मोटा कहीं ना कहीं लोग कैश पे काम कर रहे होते हैं, जिनका चलता है तो वो लगा रहता है, तो वो कहते हैं ठीक है कैश का काम हमारा यहाँ पे सही है। कैश का काम आप कितना यहाँ पे करेंगे, 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह, 6 माह से ज्यादा आप कानूनन आप कनाडा में नहीं रह सकते हैं। आपका विजिटर वीजे के ऊपर है। जब आप यहाँ पे अगर आपने रहना है तो फिर आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कि मैं यहाँ पे मजीद रहना चाहता हूँ, आपको रीजन देना पड़ता है। फिर वो शायद हो सकता है गवर्नमेंट आपको एक्सटेंशन दे। तो इससे बेहतर यही है कि आप यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन बेहतर लगता है, वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है, जैसे लोग यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास वैलिड रीजन है, तो जो आपको सही लगता है वो काम करें। कैश पे यहाँ पे काम करने से उसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, बेनिफिट उसका कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिलीवरी की जॉब नहीं कर सकते हैं, कोई कैश की जॉब। वैसे कानूनन आप इन दोनों के लिए कोई एलिजिबल नहीं है। इन दोनों के लिए क्या, आप कोई भी काम कनाडा में नहीं कर सकते हैं एज अ विजिटर वीजे के ऊपर। जब भी आप लोग कनाडा आए एज अ विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, आप कोशिश करें, कोशिश क्या कि अपना 100% यही करें कि आप कनाडा का लाइसेंस, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। जब आप वो ले लेते हैं तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपको एलएमआई मिलने के, वर्क परमिट में कन्वर्ट होने के, क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस वगैरह होता है। फिर उसके बाद ट्रकिंग का ऑप्शन आ जाता है, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। फिर आप सिन नंबर अपना अप्लाई करें और यहाँ पे जॉब करें। तो उम्मीद करता हूँ आज ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लोगों की इसके ऊपर कंफ्यूजन थी। आएंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।